हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल रेसिंग वर्ल्ड हिंदी। मोटो जीपी और फार्मूला 1 की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोटो जीपी की सीरीज देयर कैन बी ओनली वन के दूसरे एपिसोड का, जिसका नाम है बिजनेस एट 360 किलोमीटर्स पर आवर। दोस्तों एपिसोड शुरू होता है 2024 के सबसे बड़े सवाल के साथ, फैक्ट्री डुकाटी में फ्रांचेस्को बैगनायर का टीममेट कौन होगा। दोस्तों ज्यादातर लोग सोचते हैं दैट मोटो जीपी सिर्फ बाइक रेसिंग है जो कुछ राइडर्स के बीच में होती है, लेकिन नहीं, एक रेस और लगी रहती है जनरल मैनेजर्स के बीच में, जहां पे वो बेस्ट राइडर्स चाहते हैं अपनी टीम में ताकि वो उनकी बाइक के साथ रेस कर सकें। 2025 के सीजन के लिए सिर्फ 4 राइडर्स की सीट कंफर्म थी, लेकिन पूरा मोटोजीपी पैडक इंतजार कर रहा था फैक्ट्री डुकाटी की दूसरी सीट के लिए अलोंग साइड फ्रांचेस्को बैगनायर, ताकि दूसरी टीम अच्छे से डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन से राइडर्स अपनी टीम में चाहिए। फैक्ट्री डुकाटी की दूसरी सीट के लिए रेस लगी थी एनेया बैस्टिनीनी, होरे मार्टिन और मार्क मार्केज के बीच में, जिसके लिए जीजी डलिनिया डुकाटी कोर्सा के जनरल मैनेजर कहते हैं दैट उन्हें सिर्फ 2024 की रेसेस नहीं देखनी है, उन्हें राइडर्स का पास्ट भी देखना है बिकॉज वो सभी चैंपियंस भी हैं। एनेया बैस्टिनीनी फैक्ट्री डुकाटी की सीट की रेस से काफ़ी हद तक पहले ही बाहर हो गए थे बिकॉज उन्होंने 2023 का सीज़न काफ़ी ज़्यादा मिस किया था इंजरीज के कारण, और होरे मार्टिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड शायद वो 2024 की चैंपियनशिप जीत भी जाएं। तो अब फैक्ट्री डुकाटी की सीट की रेस के लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट्स बचे थे, होरे मार्टिन एंड मार्क मार्केज। बट ऑनेस्टली जैसा पेड्रो कोस्टा ने कहा था दैट डुकाटी का डिसीजन मार्टिन और मार्क मार्केज के बीच में एक नाटक की तरह है एंड सिली सीजन कंटिन्यू रहता है। दोस्तों मार्टिन स्प्रिंट रेसेस जीत रहे थे, मेन रेसेस जीत रहे थे एंड चैंपियनशिप लीडर थे एंड शायद वो 2024 की चैंपियनशिप जीत भी जाएं। एक टीम को अपने राइडर में और क्या चाहिए रहता है। दोस्तों एलिस स्पार्गरो और होरे मार्टिन के मैनेजर सेम है, तो एलिस स्पार्गरो और उनके मैनेजर को लगता था दैट डुकाटी की फैक्ट्री सीट होरे मार्टिन की है एंड अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की देरी है। लेकिन इंटरव्यूज में देखा गया दैट होरे मार्टिन कहते थे कि डुकाटी की फैक्ट्री सीट मेरी तब तक नहीं है जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर लूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी थे दैट यस डुकाटी की फैक्ट्री सीट उन्हीं को मिलेगी। लेकिन फिर आता है मुजाले ग्रैंड प्री का वीकेंड, जहां पे देखा गया दैट होरे मार्टिन काफ़ी ज़्यादा कन्विंस थे दैट डुकाटी को कोई परेशानी नहीं है उनको फैक्ट्री सीट देने में और मार्क मार्केज को फैक्ट्री बाइक देने में प्रमैक रेसिंग में। लेकिन उसी दिन मार्क मार्केज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं दैट प्रमैक रेसिंग मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, और डुकाटी एक चाकू की नोक पे आ जाती है इस डिसीजन को लेके दैट उन्हें मार्क मार्केज को लूज भी नहीं करना है। बट अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो होरे मार्टिन को चूज करें या फिर मार्क मार्केज को। एंड उसके बाद एक इंटरव्यू में मार्क मार्केज बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं दैट उन्हें सिर्फ एक फैक्ट्री बाइक नहीं चाहिए किसी दूसरी टीम में, वो एक सैटेलाइट टीम से दूसरी टीम में नहीं जाएंगी। अगर आपको चैंपियनशिप के लिए फाइट करना है आपको फैक्ट्री कलर्स में होना होगा। अब होरे मार्टिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और थोड़े से अनसर्टेन हो जाते हैं अपने फ्यूचर के लेके, एंड वो एक इंटरव्यू में कहते हैं दैट उनका काम सिर्फ बाइक को अच्छे से राइड करना है एंड वो पूरे फोकस के साथ बाइक को राइड करेंगे। दोस्तों फिर आती है मुजेलो ग्रैंड प्री की मेन रेस, जहां पे होरे मार्टिन क्रैश कर जाते हैं। रेस के बाद मार्क मार्केज बहुत ज्यादा रिलैक्स और खुश दिख रहे थे, जैसा कि वो जानते थे दैट फैक्ट्री डुकाटी अब उन्हीं को मिलेगी। एंड होरे मार्टिन बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थे कि कहीं फैक्ट्री डुकाटी की सीट उनके हाथ से निकल तो नहीं गई है। एंड वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये बात भी कहते हैं दैट उनके पास और ऑप्शंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं होरे मार्टिन जानते थे दैट अब फैक्ट्री डुकाटी सीट उनके हाथ से निकल चुकी है। एंड मोटोजीपी के 2024 सीजन का सबसे बड़ा सवाल जो था दैट फैक्ट्री डुकाटी की सीट मार्क मार्केज को मिलेगी या होरे मार्टिन को मिलेगी, इसका डिसीजन संडे को रेस के बाद ही बना लिया गया था। एंड डिसीजन फाइनल आता है डुकाटी की तरफ से दैट फैक्ट्री डुकाटी की सीट अब मार्क मार्केज को मिलेगी। एंड ये डिसीजन आते ही होरे मार्टिन एलिस स्पार्गरो के पास जाते हैं, जहां वो बहुत देर बात करते हैं एंड एलिस स्पार्गरो उनसे पूछते हैं दैट अब आगे आपको क्या करना है। तब होरे मार्टिन जवाब देते हैं दैट अभी मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो केटीएम या अप्रिलिया। फिर एलिस स्पार्गरो बिना टाइम वेस्ट किए मैसिमो रिवोला से कहते हैं दैट आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, बिकॉज एलिस स्पार्गरो नहीं चाहते थे दैट केटीएम होरे मार्टिन को कॉल करे और ज्यादा रुपए ऑफर करके उनको अपनी तरफ ले ले और फिर और ज्यादा ऑप्शन दे, या तो मोटो जीपी में केटीएम के साथ कंटिन्यू करने का या फार्मूला 1 में भेजने का या फिर और कहीं भेजने का। और बाद में प्रमैक रेसिंग भी डिसाइड करती है दैट अब वो यामाहा के साथ चले जाएंगे और उनकी सेकंड टीम एक सैटेलाइट टीम बन जाएंगी। फिर जीजी डेलिनिया से पूछा गया कि क्या मार्क मार्केज के लिए
प्रेमैक रेसिंग, इनेया बैस्टिनिनी, मार्को बेज़ेकी और होर्हे मार्टिन को खोना जायज भी है। फिर जीजी डेलिनिया कहते हैं दैट अगले साल हम थोड़े से कमजोर होंगे इस साल के मुकाबले, लेकिन डुकाटी में अब तक के बेस्ट राइडर्स होंगे। लेकिन मैसिमो रिवोला के ऊपर अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो एक विनिंग बाइक दे होर्हे मार्टिन को, जो नंबर 1 प्लेट उनकी टीम में लेके आ सकते हैं अगर वो 2024 की चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो। इसके बाद मोटोजीपी का सिली सीजन कंटिन्यू रहता है और मैवरिक विनियालेज भी डिसाइड करते हैं दैट वो अब रेडबुल केटीएम टेक 3 में जाएंगे। एंड मैवरिक विनियालेज ने इस डिसीजन का सबसे बड़ा जो रीजन बताया वो ये बताया कि ऑस्टिन में जो रेस हुई थी उस वीकेंड पे जो उन्होंने अचीव किया वो उस रिजल्ट को दोबारा अचीव नहीं कर पाए या उस रिजल्ट के करीब भी नहीं जा पाए। उसके बाद केटीएम साइन करती है एनेया बैस्टिनिनी को एंड डुकाटी को पकड़ने की रेस राइडर्स, मैनेजर्स और बाइक्स के बीच में कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मोटो जीपी अब सिर्फ एक बाइक रेसिंग नहीं रह गया है, ये उससे ज्यादा है। ये एक कंपटीशन है जो कई बारी बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाता है मैनेजर्स के बीच में, राइडर्स के बीच में। एंड जैसा कि एपिसोड का नाम है बिजनेस एट 360 किलोमीटर्स पर आवर, एक रेस हमेशा लगी रहती है जनरल मैनेजर्स के बीच में ताकि वो अपनी टीम में बेस्ट राइडर्स को ला पाएं उनकी बाइक्स के लिए। दोस्तों यही था देयर कैन बी ओनली वन सीरीज का दूसरा एपिसोड जिसका नाम है बिजनेस एट 360 किलोमीटर्स पर आवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।